अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़हरी गाइड। आज की वीडियो में हम कुछ तराबी के ताल्लुक से सीखेंगे कि तराबी की नमाज किस तरह से पढ़ें, घर पर किस तरह से पढ़ें। अभी तक तो ये था कि इमाम साहब के पीछे हम तराबी पढ़ते थे, कुरान की तिलावतें हुआ करती, लेकिन अब ये जिम्मेदारी ये है कि खुद ही घर पे अपनी अपनी पढ़ना है, क्योंकि हुकूमत के एतबार से घर पे ही नमाज तराबी अदा करनी होगी। अब किस तरह से अदा करनी है ये हम सीखेंगे। अगर किसी को 10 सूरतें नहीं याद हैं, जो 10 सूरतें नमाज तराबी में पढ़ी जाती हैं, अब वो 10 सूरतें भी याद नहीं तो किस तरह से तराबी पढ़ें। चलिए इसी के ताल्लुक से बिला ताखीर सीख लेते हैं। पहली बात यह कि आपको अगर 10 सूरतें याद नहीं हैं, अगर आपको 4 ही सूरतें याद हैं जो कुल शरीफ के नाम से मशहूर हैं, कुल शरीफ के नाम से जाना जाते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 सूरतें हैं जिसको चारों कुल कहा जाता है। आपको ये चारों कुल याद हैं तो आप तरतीब हर रकात में पढ़ते जाएं, और ये याद रखें कि 2-2 रकात की ही नियत बांधनी है। हालांकि 4 रकात की भी बांध सकते हैं, लेकिन अफजल जो है वो 2 रकात की नियत बांधना है। तो आप अफजल तरीके से नमाज पढ़िए और हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर ठहरिए, इतनी देर ठहरिए कि आप 3 आयतें पढ़ सकें। इतनी देर का वक्फा होना चाहिए। अब आपको 4 सूरतें तरतीबवार हर रकात में पढ़ना है। अब 4 सूरतें भी जिसे याद नहीं है तो वो क्या नमाज को तर्क करेगा? नहीं, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। और ये तो सुन्नत मुकीदा है, जिसका छोड़ना गुनाहगार है, वो गुनाहगार है जिसने इस सुन्नत को तर्क किया, क्योंकि ये वो सुन्नत नहीं है और सुन्नतों की तरह, क्योंकि ये सुन्नत मुकीदा है यानी ज़रूरी। तब अब इसको किस तरह से अदा करना है जिसको चारों कुल याद नहीं। अब किसी को फ़कत कुल हुवल्लाह शरीफ याद है, तब वो कुल हुवल्लाह शरीफ को हर रकात में एक बार पढ़ता जाए। इसी तरह से 20 रकात मुकम्मल करे। और तरीका ये होना चाहिए कि सना के बाद अल्हम्द शरीफ हर रकात में पढ़ना ही, और पहली रकात में सना तो पढ़ना ही। और बाकी इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे तशाहुद है यानी अत्तहियात है, दुरूद इब्राहिमी है, दुआए मासूरा है, जिसको अब जाहिर सी बात है सूरतें और याद नहीं है तो ये भी याद नहीं होंगी। लेकिन जब तक के लिए माफ़ी है, जब तक के लिए इजाज़त है, वो उसको जितना याद है उतना ही कह ले। और इजाज़त तभी तक के लिए है जब वो इरादा कर रहा है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं याद कर लूँगा, और उसको इजाज़त है कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने की और चारों सूरतें पढ़ने की, कि जब तक उसको जो 10 सूरतें याद नहीं हो रही हैं। और उससे मैं गुजारिश करूँगा, और ये उसको लाजिमी है कि वो 10 सूरतों को भी याद करे, और वो कुल हुवल्लाह शरीफ के अलावा भी और सूरतें याद करे, और दुआए मासूरा, दुरूद इब्राहिमी और तशहुद यानी अत्तहियात वगैरह इनको भी याद करे। अब आसान तरीका यही है कि घर में आप इसी तरह से नमाज पढ़ें, हर रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते रहें। जिसको चारों कुल याद हैं तो हर रकात में चारों कुल को यानी हर कुल को हर एक रकात में पढ़ता जाए। बस इसी तरह से दुरुस्त करना है घरों पे अपने अपने। अगर जहाँ घर पे चार लोग हों, 3 लोग हों, तो वो अपनी घर पे जमात कर लें तो और बेहतर है। अगर आप इल्म में सलाहियत रखते हैं, पढ़ाना जानते हैं, तो वो इस तरह से करें, घर पे जमात करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इतना ही बताया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो उसको फिर से रिपीट करके समझ लीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, इसी के रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से, क्योंकि ये बरकत वाला महीना, इसके ताल्लुक से हम और गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।